12 जनवरी सुबह 5 बजे अमेरिका और ब्रिटेन ने हौती पे हमला कर दिया। साथ में भारत ने भी अमेरिका का साथ देने को कहा है। हौती ये एक ग्रुप है जो यमन देश में एक्टिव है और इसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। पर आखिर हौती की शुरुआत कब और क्यों हुई और आखिर अमेरिका और यूके ने मिलकर हौती पे हमला क्यों कर दिया है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। Coming in right now, UK-US carry out strikes in Houthi-controlled areas in Yemen. Video shows the US-UK conducting airstrikes that are taking place in Yemen with the support from Canada, Australia, Bahrain, and the Netherlands. You see those images of the airstrikes that have been carried out by the United Kingdom and the US of A. एक देश नहीं, दो देश नहीं, हौती बहुत सारे देशों के लोगों को परेशान कर रहा है। इनकी वजह से काफी देशों को इकोनॉमिकली काफी नुकसान पहुंच रहा है। और ये लोग जो भी कर रहे हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे ये लोग इजराइल और पैलेस्टीन वॉर से जोड़ रहे हैं कि ये लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और इसका असर ये हुआ कि अमेरिका और यूके ने मिलकर हौती पे हमला कर दिया। ये अटैक आखिर क्यों किया गया है, इसके लिए आपको हौती के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हौती एक रेबल ग्रुप है, मतलब ये लोग अपनी सरकार से खुश नहीं थे। इनके हिसाब से इनकी सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती थी, इसलिए इन्होंने हौती ग्रुप बनाया। वैसे तो ये ग्रुप 1992 में बन गया था, पर ये लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जैसे 2005 में इनके पास 10,000 के करीब लोग थे और फिर 2010 में इनके पास लगभग 1 लाख के करीब लोग थे। 2011 के समय में यमन के प्रेसिडेंट और वहां के मिलिट्री चीफ में लड़ाई वगैरह थी। यमन वही देश है जहां पे ये हौती ग्रुप एक्टिव है। वहां का प्रेसिडेंट ये चाहता था कि उसका बेटा मिलिट्री में चीफ की पोजीशन पे बैठ जाए, और जो वहां पे मिलिट्री का चीफ था वो ये चीजें नहीं चाहता था। इसलिए फिर इनकी मिलिट्री वगैरह बट गई। कुछ लोग प्रेसिडेंट के साइड थे और कुछ लोग मिलिट्री चीफ के साइड में। इनकी आपस में ही लड़ाइयां चल रही थी। ये सब चीजें 2011 में चल रही थी और 2011 में इस चीज का फायदा उठाया अब्दुल मलिक ने। ये अब्दुल मलिक हौती में मेन बंदा है। इसने पहले तो नॉर्थ यमन में कब्जा करा, मतलब कि यमन की कैपिटल सना पे कब्जा कर लिया और वहां के लोगों ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो हौती में लोग थे वो शिया थे और सना में रहने वाले मेजॉरिटी लोग शिया ही हैं। अब वहां की मिलिट्री तो वैसे ही बटी हुई थी, तो उन्होंने सोचा अभी रहने दो, हर बार की तरह जैसे लोग हंगामा करते हैं करेंगे और फिर चुप बैठ जाएंगे। बट फिर उसके बाद ईरान ने इन्हें सपोर्ट दे दिया। पर इस पूरी लड़ाई में ईरान, जो एक अलग देश है, वो बीच में कैसे आ गया? ईरान और सऊदी अरेबिया, ये दो देश मिडल ईस्ट पे अपना हक जमाना चाहते हैं, और जब हौती आगे बढ़ रहा है तो ईरान ने उनको सपोर्ट करके पूरे देश को अपने हिसाब से चलाने का सोचा। चलो पहले तो ये जान लो कि ये मिडल ईस्ट क्या है। मिडल ईस्ट में टोटल 17 कंट्री आती हैं, जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, सीरिया और भी काफी सारी। और इनमें से ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हैं। और जब ईरान ने देखा कि वो मिडल ईस्ट के किसी देश को अपने हिसाब से चला सकता है, तो ये मौका ना छोड़ते हुए ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर और बाकी सारा सामान हौती को देना शुरू कर दिया। और इन सब चीजों का फायदा उठाया वहां के प्रेसिडेंट ने। वहां के प्रेसिडेंट ने सोचा कि ईरान का दुश्मन है सऊदी अरेबिया, तो क्यों ना उनके पास जाके मदद मांगे और उनसे कहें कि हम हौती को हरा सकते हैं अगर आप मुझे सपोर्ट करो। और ऐसा ही हुआ। सऊदी ने सोचा कि अगर हौती फैलेगा तो ईरान को फायदा है, इसलिए उन्होंने यमन के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर सऊदी अरेबिया ने हौती के एरिया पे बमबारी करी और बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। फिर वहां के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया को एक गलत खबर दे दी, और खबर ये थी कि जहां पे ये मिलिट्री का चीफ अहमार बैठा है वो एक हौती की लोकेशन है। तो सऊदी ने वहां पे भी बमबारी कर दी और जो मिलिट्री का चीफ अहमर था वो वहां से निकलकर भाग गया। और फिर अहमर ने हौती से हाथ मिला लिया और वहां के सिटीजन से भी वादा करा कि अब हम तुम्हारी जान बचाएंगे। फिर जब बहुत सारे लोग मर रहे थे तो सऊदी ने हौती के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें लिखा था कि जो प्रेसिडेंट सलाह है, पर फिर वहां के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया और लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई। उसके बाद नवंबर 2011 में उस पर अटैक हुआ जिसमें वो 40% जल गया था। और फिर 2012 में वहां के नए प्रेसिडेंट बने और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने मिलिट्री के चीफ को बदल दिया। अब वैसे तो ये प्रेसिडेंट चेंजेस लाना चाहता था, पर अब हौती बहुत बड़ा हो गया था तो प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं पाया। और जब यमन की मिलिट्री हौती से लड़ रही थी तो नॉर्थ यमन में तो हौती था ही, साउथ यमन में अलकायदा ग्रुप आ गया और फिर वो लोग कब्जा करने लगे। अब जो यमन की मिलिट्री थी, अगर वो नॉर्थ यमन की साइड में लड़ते थे तो साउथ की तरफ से अलकायदा ग्रुप उन्हें घेर रहा था।
और साउथ यमन में जा रही थी तो नॉर्थ में से हौती घेरे जा रहा था। थक हार के यमन के प्रेसिडेंट ने हौती के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा कि अब यमन की गवर्नमेंट में हौती भी 50% हुक्म चलाएगा और देश में शांति रहेगी। पर ये सिर्फ थोड़े दिन हुआ, उसके बाद हौती ने दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया और एग्रीमेंट में जो भी लिखा था उसे भी मानने से मना कर दिया और साथ ही साथ वहां की मिलिट्री के चीफ को किडनैप कर लिया और जो वहां का प्रेसिडेंट था उसे भी अरेस्ट टाइप कर लिया। लेकिन थोड़े समय बाद मतलब जनवरी 2015 में वो सऊदी अरेबिया भाग गए और वहां पे जाके उन्होंने सऊदी अरेबिया से मदद मांगी और मार्च 2015 में सऊदी ने हौती के कब्जा किए हुए इलाकों पे बम गिराने शुरू किए और इस चीज को सपोर्ट करा 9 देशों ने, जिसमें यूके और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश थे और दूसरी तरफ हौती को सपोर्ट कर रहा था सिर्फ ईरान। इस वॉर में बहुत लोग मरे और ये वॉर अभी भी चल रही है। लेकिन 2022 में सऊदी अरेबिया हौती को हरा नहीं पाया और हौती का कब्जा यमन और यमन की कैपिटल सना पे बना रहा। तो उम्मीद है अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हौती क्या है और इतना बड़ा वो बना कैसे। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि 2024 में अमेरिका और यूके ने हौती पे हमला क्यों कर दिया है। ये है रेड सी, जहां से शिप्स जाती हैं। मतलब जैसे अमेरिका से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, इंडिया से अमेरिका, जो भी सामान दूसरे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो रेड सी के रास्ते होता है। रेड सी सबसे छोटा रास्ता है बट इसमें हौती दिक्कत कर रहे हैं, कभी पानी के रास्ते, कभी प्लेन से उड़ के इन क्रूज के पास आकर उन्हें हाईजैक कर लेते हैं। और ये लोग ये सब चीजें तब से कर रहे हैं जब इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर शुरू हुई थी, मतलब 7 अक्टूबर 2023 से, और तब से अब तक इन्होंने 15 क्रूज को हाईजैक कर लिया है, जिसमें से एक बार तो इन्होंने इंडिया की क्रूज को हाईजैक कर लिया था और वो भी ये समझ के कि ये इजराइल की क्रूज है। और उसके बाद जब इन्होंने हल्ला करा कि हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए इजराइल की शिप को हाईजैक कर लिया है, तो इजराइल को आके बताना पड़ा कि जो तुमने शिप हाईजैक करी है वो हमारी है ही नहीं। और इन सब चीजों की वजह से सारे देशों को परेशानी होने लगी और साथ ही ये लोग जिस भी कंट्री की क्रूज को पकड़े इनकी दुश्मनी सारे देशों से होनी तय है, क्योंकि वो क्रूज किसी भी कंपनी की हो। अधिकतर क्रूज ब्रिटिश कंपनी ने ओन कर रखी हैं और उसमें जापान का भी रोल होता है और उसमें काम करने वाले अधिकतर लोग बहुत सारे देशों के होते हैं। और इन सब चीजों का असर ये हुआ कि 12 जनवरी 2024 को अमेरिका और यूके ने मिलकर यमन के हौती कैप्चर इलाके पे हमला कर दिया। फिर इसके जवाब में हौती के चीफ ने बोला कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, यूके और यूएसए को सहना पड़ेगा। जिसके बाद सैटरडे को यूएसए ने एक और एयर स्ट्राइक कर दी और अभी भी इनकी लड़ाई चल ही रही है। और साथ ही यूएसए और यूके को इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है कि कुछ भी होगा तो हम भी हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हौती लोग रेड सी में किसी भी कमर्शियल शिप को हाईजैक कर रहे हैं तो क्या दूसरी जगह से इन शिप्स को ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी लड़ाई करके वहां के सिविलियंस भी मर रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं, दूसरे रास्ते बहुत बड़े हैं, वहां से लेकर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम लगेगा मतलब शिप ज्यादा चलेगी, उसमें जो लोग हैं उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी, शिप का खर्चा और इन सारी चीजों का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो जो चीज हमें 100 की पड़ती है वो हमें 130 और 140 की पड़ने लगेगी और ये सारे नुकसान काफी देश झेल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।